जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट। आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। हमेशा संभव नहीं है कि आपके जो सहयोगी कैमरामैन हैं वो आपके साथ रहें, तो कभी कभी पत्रकार को अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है। खैर छोड़िए इन बातों को। हम अभी एक विशेष जगह पर बैठे हैं। विशेष जगह क्यों है? क्योंकि ये जो जगह है ये नगर निगम में ही पड़ता है। वार्ड 45 है ये। बेगूसराय नगर निगम का आखिरी वार्ड है ये। और यहाँ के जो लोग हैं जैसी व्यवस्था में जीते आ रहे हैं और जी रहे हैं, बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था है। मतलब मेरे पीछे ये जो देखिए, ये ऊपर दिख रहा है, ये गरीब आदमी का 2 BHK का फ्लैट है, ठीक है, जो फूस से बना होता है और इसमें ये लोग अपना जीवन बिताते हैं। हमको यहाँ से कॉल आया, बताया गया कि भैया ऐसा है कि यहाँ सब कुछ ठीक था और पिछले दिनों यहाँ से विद्यालय जो है स्थानांतरित कर दिया गया और यहाँ जो है कंप्लीट आप यही समझिए कि मजदूर तबके के लोग यहाँ रहते हैं, गरीब लोग यहाँ रहते हैं, जिनको आज की परिस्थिति में कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम तो हैं ही, हम चले आए इनके तक। तमाम लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि क्या दिक्कत है। पर फिलहाल आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बात बता दें कि बिहार में 80,000 प्रारंभिक विद्यालय है जिसमें 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। भले वो पढ़ने के नाम पे खाली खिचड़ी खाते हों, मगर स्कूल है और उतने विद्यालय हैं। खैर यहाँ का जो विद्यालय था उसका स्थानांतरण कर दिया गया। और पीछे जो ये सब देख रहे हैं, ये रुकिए हम थोड़ा और खुल के दिखाते हैं। हमारे पीछे जो ये सब देख रहे हैं ना, ये वार्ड के ही सदस्य हैं। यहीं घर है ना चाचा? और इनका ये घर है तो टूटा फूटा घर है, फूस वाला घर है। इसमें रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है। तो इन्हीं के बीच हम आए हैं कि ऐसी परिस्थिति नगर निगम बेगूसराय में क्यों है। यहाँ के लिए कोई जनप्रतिनिधि मेयर नहीं बनते हैं क्या? यहाँ के लिए कभी कोई महापौर नहीं बने थे क्या? इस वार्ड का कोई वार्ड कमिश्नर नहीं है क्या? है वार्ड कमिश्नर? चलिए, वार्ड कमिश्नर है, उसके बाद भी ये स्थिति क्यों है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? खैर सवाल का जवाब कोई दे ना दे, पर हम जिनके मुद्दे को उठाने आए हैं उनसे हम सीधा बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ बेगूसराय नगर निगम के वार्ड नंबर 45 में। ठीक है, तो अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं। हम ये तमाम लोग जो देख रहे हैं, ये जो हमारे आसपास बैठे हैं, ये हमारे चाहने वाले हैं। ये वही गरीब लोग हैं, वही मजदूर हैं जिनके बनाए मकानों में बड़े बड़े लोग रहते हैं। और ये कैसे मकानों में रहते हैं वो आप देखिए। ऐसे फूस का मकान होता है जिसमें ये रहते हैं। और गर्मी का समय आ गया है, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए, एक छोटा सा चिंगारी भी तबाही मचाएगा। दादा आप थोड़ा इधर आ जाइए। लाइट आप लगवा दिए उसके लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम सेवक। राम सेवक नाम है आपका। समस्या क्या है? समस्या बताइए। समस्या यही है कि 2007 से स्कूल यहाँ पर चल रहा था जी। और फिलहाल बीच बीच में तंग तोबरा होते गया कि स्कूल जाएगा स्कूल जाएगा। तो हम लोग शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर दस्तखत करवा करके आवेदन पर रोका गया। जब रोक दिए तो इस बार जो है 2022 में उससे पहले दिसंबर में अथी हुआ था मीटिंग कि स्कूल शिफ्ट होने वाला है, इसलिए क्या करना चाहते हो। तो हमारा वार्ड पार्षद रीता देवी बोली कि हम आपको 1 महीना के अंदर व्यवस्था कर देंगे। उसके बाद वो यहाँ घूमने के लिए फिर नहीं आई, व्यवस्था की चाहे नहीं की। तो उसके बाद 1 मार्च को हमारा स्कूल यहाँ से चला गया। कहाँ चला गया स्कूल? स्कूल स्थानांतरित कहाँ हुआ? चला गया नया टोला बाजितपुर। हाँ, अच्छा। वहाँ पर बच्चा जा नहीं रहा है। खिचड़ी वाली भी यहाँ से जाना नहीं चाहती है। मैडम 2-3 दिन मैडम गई, उसके बाद इन लोगों को बुझा समझा कर भेजा गया कि जाओ तुम्हारा ड्यूटी है, तुम कर सकती हो। अच्छा, बच्चा यहाँ से। और ये जो आप लोग फूस वाले मकान रहते हैं, देखिए ऊपर इस तरह के जो दुर्दशा में रहते हैं, कोई पूछने देखने वाला नहीं है क्या? रहता तो यहाँ पर बनता नहीं। मटिहानी विधानसभा है ना? हाँ, मटिहानी विधानसभा है। कहियो नेता उता जी आते होंगे, अभी मेयर का चुनाव है, अभी भी लोग आएंगे, वार्ड पार्षद आता होगा। नहीं, हमारा कोई नहीं आता है यहाँ पर। कोई नहीं आते। इधर आइए ना भैया, इधर घूम जाइए थोड़ा।
हाँ बोलिए। वोट के समय में आते हैं। वोट के समय में आते हैं जी, वोट मांग के चले गए, ऐसे करके बस हो गया मेरा काम, कुछ हुआ यहाँ देख रहे हैं कैसे हम लोग रहते हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी? मजदूरी करते हैं। अभी हम आए मजदूरी करके ऐसे देखते हैं खड़ा। चलिए, महिला लोग भी बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? बोलिए ना। आगे 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 यहाँ आ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, आप ही के लिए हम आए हैं। बोलिए। बरसा जब पढ़ते हैं तो गली में एते ठगना पना लगते हैं, तो बच्चा के जाने आते हैं में बड़ी दिक्कत होता है। तो कभी कोई इसको पानी उनी नहीं निकलवाया? कभी कीचड़ पानी कोई देखने भी नहीं आया? समय सर आवे ही क्या? हाँ। सब आवे छिए कि सर वोट दीजिए जिताइए। हाँ। हमरा के यहाँ खड्डा उखाड़ने के लिए, ऊपर करने के लिए किसी को क्षमता नहीं है। हम कैसे आपको वोट दिए, कैसे हम आपको जिताएं? की कहे छे नहीं हमरा घर मिला हुआ, नहीं शौचालय मिला हुआ, किसी को खेत जाने है तो लाठी लेके दबाते। कैसे हम किनका सहायता? शौचालय भी नहीं है? नहीं शौचालय भी नहीं है। की कह रो चाची? तो नीचा में बैठ के घुसबै छो। गरीब आदमी पढ़ के वोट लेबो, हाँ। आ तोरा घुर के नहीं ताकबो, घुर के नहीं ताकबो। हाँ, खड्डा में गिर जा कि मर जा, बाल बच्चा अपन जागे रह। हाँ, कोई देखे वाला नहीं। कोई देखे वाला नहीं, कोई नहीं देखे वाला नहीं। तनी वो पैखानो नहीं देलको, आनर बेबर जा बैठल रही। देखिए, यही बेबसी है यहाँ रहने वाले लोगों की। और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं? यही सब माहौल है, मतलब शौचालय भी नहीं है। नहीं सर, शौचालय नहीं। हमरा यह है कि हमारे यहाँ से स्कूल चल गए, हमरा स्कूल चाहिए, हमरा राह चाहिए, कोई बात नहीं, घर मकान बाल बच्चा लेके धन मनाइत रहे छिए, वो चाहिए। तब तो हम सब सरकारो अहूँ सबके सहायता देबा, नहीं किसी को क्षमता। जब अपने हम मजदूरी करते छिए, देह रेटते छिए माटी में, तो माटी में रेत खैबार किसी से मतलब नहीं, किसी से मतलब। जब हम लोग से मतलब है आपका, तो हमरा से मतलब रखेगा करेगा, तभी हम किसी को साथ देंगे। तो तब आएगा नेता जब वोट मांगने के लिए, तब उसको कहिएगा यही सब जो हमको कह रहे हैं। अखनी गर्ज है कि जे इतना बच्चा है, इसी को दीदी भैया मामा चाची करके वोट ले लेता है, भाग। अभी जब वोट हो गया तो आप ही नहीं दर्शन देगा, नहीं दर्शन देगा। कहाँ के है कि मरा हुआ है कि जिंदा हुआ है कि राह पर पिसा हुआ है, कोई मतलब नहीं। अखनी कहथिन दीदी छो भैया छो, बिहान हेरने पर नहीं मिले छथिन। तखनी कहथिन कि हम नहीं चिन्ह छियो, कहाँ घर छिको, किनकर परिवार छो। चलिए, ये कौन सा वार्ड नंबर कौन सा है? मोहल्ला का नाम बताइए। क्या एक सेकंड। रीता देवी कहता है तुमका चिंते नहीं है, तोरा नहीं चिन्हेगा, इसको अनहर हो गया। कहे अभी वोटर आईडी है आपके पास? वोट गिराने जाते हैं ना? सब चीज। अच्छा। एगो कोई चीज मांगे जे लड़किन रहइयो को उपाय नहीं छै। आ कौन सन से खबरी बना छिए उनका या तनिगो पैखाना नहीं देलखिन हने, 10-12 बरस एजे हम एलिए हन। बस केते रुपया ठेक के ले गेलखिन? केते रुपया ठेक के ले गेलखिन? 7,000 के न ले गेलखिन हमरा पुतौ से चोराय के। हाँ, फुसला के कथी के नाम पर? घरो छो त हम तोरा घर देबो, हम हेबे खोपड़ी में छिए, पैखाना ले जाय छिए त गने लोग गरम गरी करे छै। कथी के नाम पर रुपया लेलखुन? घर के नाम पर। घर के नाम पर? घर नहीं देलखुन? नहीं, कुछ रहइयो को उपाय शौचालय नहीं दे, शौचालय भी नहीं दी। चलिए, ठीक। अभी हम जहाँ हैं वो वार्ड नंबर 45 है, बेगूसराय नगर निगम के अंदर पड़ता है। और यहाँ रहने वाले लोग मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं और तमाम सरकारी योजनाओं से वंचित लोग हैं। आप यही समझिए कि एक तरफ जहां बिहार सरकार और भारत सरकार अपना छाती इस बात को लेकर पीट रही है कि हिंदुस्तान में सबके घर में शौचालय हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए कि बेगूसराय के नगर निगम में कोई गांव पंचायत नहीं है। नगर निगम के वार्ड 45 में आज भी जो हमारे पीछे जो ये लोग हैं, ये तमाम गरीब आदमी हैं। इनके पास आज तक शौचालय नहीं है, इनको आज तक इंदिरा आवास का जो होता है योजना, आज तक इनको घर नहीं मिला है, आज तक फूस के मकान में रहने को बेबस हैं। कहना यही है। और फाइनली जिस बात के लिए हम लोग आए थे, ये तमाम जो महिलाएं हैं ये इस एक ही बात के लिए दुखी हैं कि इनके यहाँ एक प्रारंभिक विद्यालय हुआ करता था जहां इनके घर के बच्चे जाकर पढ़ाई किया करते थे, और पिछले ही दिन वो स्थानांतरित हो गया है विद्यालय, यहाँ से उठ के कहीं और चला गया है विद्यालय। यहाँ से लगभग 100 दलित के छोटे छोटे बच्चे
वहाँ पढ़ने जाते थे, भले वो खिचड़ी खाने जाते हों पढ़ने के नाम पे, मगर 100 बच्चे यहाँ से जाते थे। अब स्कूल का स्थानांतरण यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हो गया है, तो आप समझिए कि वो बच्चे यहाँ से वहाँ तक कैसे जाएंगे। बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। इस पर जो है डीएम साहब को, प्रशासनिक लोग में बैठे जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी, और जो जनप्रतिनिधि हैं जो वोट के समय में लोगों को नित्य कर्म करने से पहले मिल जाते हैं हाथ जोड़ के घर पे, उनसे भी विनती है कि आपके क्षेत्र का काम है, आपकी क्षेत्र की जनता है, इनके भी वोट से आप उस जगह तक पहुंचे हैं, तो थोड़ा इनका ध्यान रखिए। जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई समस्या है, उसको लेकर आवाज उठाइए और अपने लोगों के बीच में रहिए। नहीं तो ये आवाज अभी थोड़ा सा खिलाफत कर रहा है, आगे जाकर कहीं बगावत न कर दे। तो माहौल यही है बेगूसराय नगर निगम का। हमारे पीछे तमाम शोषित वर्ग हैं, तमाम मजदूर वर्ग हैं, इनको किसी भी तरह का कोई भी सरकारी लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। खैर, स्कूल चलाए आपका वापस, हम इसीलिए प्रयास करेंगे, शिक्षा पदाधिकारी से भी मिलने का प्रयास करेंगे कि स्कूल फिर से यहाँ आ जाए और आपके जो बच्चे हैं वो फिर से स्कूल जा सके। तो माहौल यही है, और मैं अभी बेगूसराय के नगर निगम के वार्ड नंबर 45 में हूँ। लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।